यानी कल हमने बताया था कि उत्तल गोलीय सतह से रिफ्रैक्शन होता है तो म्यू2 अपॉन वी बाई म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा कनकेव स्फेरिकल सरफेस है तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए वो फार्मूला कैसे हम लोग है ना डिराइव करेंगे, कैसे वो फार्मूला हम लोग निकालते हैं। कनकेव स्फेरिकल सरफेस में आपको सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है। हमने कल बताया था कि आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बनता है। बीम अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका जो है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से दूर रहता है तो रियल इमेज बनता है, नज़दीक रहता है तो वर्चुअल बनता है। कनकेव स्फेरिकल सरफेस में सिर्फ आपका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो हम लोग डिराइव करते हैं म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर फॉर द कनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्वेश्चन देखिए आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन अवतल गोलीय सतह के लिए अवतल गोलीय सतह के लिए अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए दिखलाइए कि म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। फिर जहाँ म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू, शो फॉर ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस, शो फॉर ए concave, so for a concave spherical surface, show for a concave spherical surface. mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 by r. mu2 is greater than mu1. गोलीय सतह है। हमने बताया था आपको कि आपका विरल माध्यम के तरह उसका अगर आपका अवतल सतह हो उसको हम अवतल गोलीय सतह कहते हैं। ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये आपका विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका म्यू1 है, शेगन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका म्यू2 है। म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। एक प्रकाश किरण आपका वस्तु को बिंदुवत हम लेते हैं, केंद्र वस्तु को बिंदुवत लेते हैं ताकि प्रतिबिंब का साइज आपका नेग्लिजिबल हो, क्योंकि साइज से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो एक बिंदु के समान बिंब लेते हैं, बिंदुओं पर इससे चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष होकर के सीधे निकल जाती है, दूसरी किरण बिंदु एम पर आती है, वह विरल से सघन में जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है। जो भी लंब हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ये आपका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और लंब के बीच का कोण आपका अपवर्तन कोण है, आपतित किरण और लंब के बीच का कोण आपको आपतन का कोण है।
आपतित किरण अपवर्ड अल्फा बीटा और प्रधान अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा और थीटा कोण बना रहा है। मान लिया कि अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या है। अवतल गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या R है। बिंदु के समान बिंदुओं पर एक बिंब है। इससे चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष होगा। सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण बिंदु M पर आती है। अपवर्तन के बाद बिंदु Y पर काल्पनिक प्रतिबिंब बंध। आपतित किरण अपवर्तित किरण का आपतित किरण अपवर्तित किरण का बड़ा हुआ भाग एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब प्रधान अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा तथा थीटा कोण बनाते गणना
कैलकुलेशन, गणना कैलकुलेशन। म्यू1 विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू2 सघन माध्यम का, म्यू2 सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू2 बाई म्यू1 आई आपतन कोण आर अपवर्तन कोण आर अपवर्तन कोण, आई आपतन कोण है, आर आपका अपवर्तन कोण है, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या स्नेल नियम से म्यू इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई स्नेल नियम से। अवतल गोलीय सतह स्नेल नियम से, अवतल गोलीय सतह, अवतल गोलीय पृष्ठ का अभिमुख छोटा होता है अतः आई कॉमा अल्फा कॉमा बीटा तथा बीटा छोटे होते, साइन आई लगभग बराबर आई साइन लगभग बराबर इसलिए म्यू2 बाई म्यू1 आपका कितना होगा, इसलिए म्यू2 बाई म्यू1 लगभग बराबर आई बटा, इसलिए म्यू1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आई। त्रिभुज OMC से, त्रिभुज OMC थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है ना, इसलिए आई इज इक्वल टू थीटा माइनस त्रिभुज
आई एम सी थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। आर कितना हो जाएगा आपको, आर इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। इसलिए समीकरण एक में, समीकरण एक से म्यू1 इंटू आई मीन्स थीटा माइनस म्यू2 इंटू आर मीन्स थीटा माइनस बीटा। अब हम यूज करते हैं कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या। अगर अल्फा लिखना हो तो चाप आप लगभग, क्योंकि ये बहुत छोटा अल्फा बीटा थीटा बहुत छोटे होते हैं, अल्फा लिखने के लिए चाप हम एम पी ले लेंगे, चाप हम एम पी ले लेंगे, त्रिज्या पी ओ लेंगे, है ना। बीटा लिखने के लिए चाप हम एम पी लेंगे, त्रिज्या पी आई लेंगे, और थीटा लिखने के लिए चाप हम एम पी लेंगे और त्रिज्या कितना लेंगे, पी सी लेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। म्यू1 थीटा कितना लिखिएगा, एम पी बाई पी सी अल्फा एम पी बटा पी ओ बराबर म्यू2 बराबर म्यू2। थीटा कितना लिखिएगा, एम पी बाई पी सी। बीटा कितना लिखिएगा, एम पी बटा पी। इसलिए म्यू1 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी ओ इज इक्वल टू म्यू2 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, है ना, आपका जो है फैक्ट, है ना, न्यूमेरिकल, है ना, वैल्यू हम रख देते हैं म्यू1 1 बाई माइनस 1 बाई माइनस इज इक्वल टू म्यू2 1 बाई माइनस 1 बाई माइनस। यू बिंब दूरी, बिंब दूरी ए पैटर्न। इसलिए माइनस म्यू1 बाई आर प्लस आपका म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस म्यू2 बाई आर प्लस आपका म्यू2 बाई वी। इसलिए आपका म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 बाई आर म्यू2 बाई आर और आपका प्लस में, है ना, प्लस आपका म्यू2 बाई वी। इसको बाईं ओर लाइए, इसको दाईं ओर ले जाइए, तो आपका म्यू2 बाई आर माइनस म्यू1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई वी माइनस। इसलिए आपको म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू is equal to म्यू2 minus म्यू1 divided. Required relation. उनकी अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस
अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लेंस बनाने वाले किस फार्मूले का यूज करते हैं, लेंस बनाने वाले किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आपका उस फार्मूले का हम लोग है ना डराइवेशन करते हैं। आपका जो है उसी को कहा जाता है कि पतला लेंस होकर अपवर्तन। अगर पतले लेंस होकर अपवर्तन हम लेते हैं तो एक फार्मूला अचीव करते हैं जिसको कहा जाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला किससे हम लोग डिराइव करते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r से हम लोग डिराइव करते हैं। और हम जानते हैं कि साइन को रिपीट नहीं किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देना है तब हम लोग उस साइन को रिपीट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम साइन के कन्वेंशन लेकर नहीं चलते हैं, जो सिंबल रहेगा सिर्फ उसको लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको डिराइव किया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो नया फार्मूला हमने डिराइव किया, इसलिए वहाँ साइन कन्वेंशन लिया। उसी फार्मूले के द्वारा हम लोग एक फार्मूला अचीव करेंगे, इसलिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ सिंबल लेंगे। तो हम लोग चलते हैं पतले लेंस होकर अपवर्तन। लेंस मेकर्स फार्मूला, पतले लेंस होकर अपवर्तन, पतले लेंस होकर अपवर्तन, लेंस होकर अपवर्तन, पतले लेंस होकर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय द थिन लेंस, रिफ्रैक्शन बाय द लेंस बनाने वाले का सूत्र, बनाने वाले का सूत्र, लेंस बनाने वाले का सूत्र प्राप्त किया जाता है। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला इज अचीव्ड, फार्मूला is achieved, is achieved। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर जो 5 मार्क्स का होता है, उस लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 5 मार्क्स। पतले लेंस हो गए अपवर्तन के लिए दिखलाइए कि 1/f mu minus 1/r1 minus 1/r, 1/r1 minus 1/r, जहाँ f लेंस की फोकस, लेंस की फोकस की म्यू लेंस को घेरने वाले माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन
R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या show for the refraction through a thin lens. Through a thin lens. 1 by f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 by f, where f focal length of the lens. Mu relative refractive index of the lens with respect to surrounding medium. Mu Ri of the relative refractive index. Relative refractive index of the lens with respect to the surrounding medium. R1 radius of curvature of the first surface R2 radius of curvature of the second surface.
जैसे पतला लेंस है, पहला बाईं वाला जो सतह है वो है ना, सतह पहला सतह हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या आपको R1 ले लिया, और ये दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या आपको R2 है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस होकर जाएगी आपका उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसका अपवर्तन नहीं होता है, वह सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण हमने आपको लिया है पहले सरफेस पर, अपवर्तन के कारण आपका जो है किरण आपका अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद जो है है ना, किरण जो है आपका जो है पहले सतह के बिंदु M पर आ रही है, वहाँ अपवर्तित होकर के दूसरे सतह के बिंदु N पर आती है। अगर लेंस नहीं रहता, सिर्फ ये सतह सरफेस रहता, तो इसका रियल इमेज I' पर बनता, लेकिन यहाँ पर भी रे अपवर्तित होती है, इसको सीधे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसको कहा जाता है कि दूसरा जो ये सतह है दूसरे सतह के लिए काल्पनिक बिंब का कम करता है, फिर यहाँ किरण अपवर्तित होती है और यहाँ पर रियल इमेज बनता है। तो इस तरह से अब पहले सतह के लिए ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया पहले सतह से अपवर्तन के लिए, दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए, पहले सतह से अपवर्तन के लिए ये बिंब हो गया, यहाँ प्रतिबिंब हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। दूसरे सतह से रिफ्रैक्शन के लिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आपका हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसके लिए बिंब का काम करेगा, और इसके लिए बिंब दूरी हम क्या लिखेंगे, V'। मान लिया कि पतले लेंस के पृष्ठ APB का की वक्रता त्रिज्या R1 तथा पृष्ठ AQB की वक्रता त्रिज्या R2 है। प्रधान अक्ष के बिंदुओं पर एक बिंदुवत बिंब है, जिससे चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण बिंदु M पर आकर अपवर्तित होती है, जिससे बिंदु I' पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बिंदु I' पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए
दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के कारण दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के कारण वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु y पर बनता है, बिंदु y पर बनता है। गणना कैलकुलेशन सूत्र μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r का उपयोग किया जाता है, R का उपयोग किया जाता है, R का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ AP पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए बिंब दूरी बराबर u, प्रतिबिंब दूरी बराबर v डैश, वक्रता त्रिज्या बराबर r1, वक्रता त्रिज्या बराबर r1। इसलिए μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए बिंब दूरी बराबर v डैश, प्रतिबिंब दूरी बराबर v, वक्रता त्रिज्या बराबर r2। μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r। समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर एक तथा दो को जोड़ने पर μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, μ1 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन v
माइनस वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। यहाँ माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसलिए इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन म्यू वन इंटू वन अपॉन बी माइनस वन। अब हम लोग देखते हैं वन अपॉन बी माइनस वन बाई म्यू वन से डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। ये आपको कैंसिल होगा म्यू वन बाई, इसलिए वन अपॉन बी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई। लेंस का परिवेश के सापेक्ष अपवर्तन म्यू बराबर म्यू टू डिवाइडेड बाई अतः ऊपर के सूत्र में ऊपर के सूत्र से वन अपॉन बी वन बाई माइनस वन बाई यू बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। यदि बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता। यदि बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता। प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता। अर्थात ए बराबर है ना, ए बराबर है समीकरण 3 से वन बाई ए माइनस वन बाई है ना ए इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। वन बाई ए माइनस जीरो इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। वन बाई ए इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे।